भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बदलते भारत की तस्वीर में महिलाओं एवं दबे कुचले समुदाय का शैक्षणिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति और माटी से भी कसकर जुड़े रहना चाहिए, ताकि कितनी भी विमर्श स्थितियां क्यों न आ जाए, हम मजबूती से उसका मुकाबला कर सकें। जमुआ स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने यहाँ अधिक संख्या में बेटियों के गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बढ़ते बिहार और विकसित होते भारत की निशानी है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने छात्रों का आह्वान किया कि आप केवल नौकरी पाने वाली शिक्षा ग्रहण न करके बल्कि अपनी शिक्षा से दूसरों को नौकरी प्रदान करने की क्षमता रखने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि आज लोग कृषि और व्यवसाय को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी छोड़कर लोग कृषि से अपनी आय को दोगुनी कर रहे हैं और इस परिस्थिति में कई अन्य रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश में स्थित यह विश्वविद्यालय बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्र के शैक्षणिक मानचित्र पर स्थापित हो चुका है और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनकर उभरा है। कार्यक्रम को कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, भूमि राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेश श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के सचिव गोविंद नारायण सिंह ने कहा कि इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों के अलावे कुलाध्यक्ष एवं छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर हरिकेश सिंह एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर संजय कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आभार में प्रबंध निदेशक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने शिक्षा मंत्री एवं भू राजस्व मंत्री को पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी संकाय के अध्यक्ष, वरीय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावक उपस्थित रहे। महाज्ञानियों की धरती बिहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सुंदर परिसर में आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे सभी छात्र छात्राओं और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और साथ ही साथ आपके माता पिता, गुरुजनों और शुभ चिंतकों के लिए भी ये एक यादगार क्षण है। आज आपकी ये उपलब्धि इन सबके सतत समर्थन के कारण ही संभव हुई है। Congratulations to all of you on this wonderful achievement. आज भारत के विश्वविद्यालयों में जहां भी जाता हूं, ये देखकर अपार प्रसन्नता होती है कि हमारी बेटियां भी हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। कहीं कहीं तो हमारी बेटियां आगे भी निकल रही हैं। मुझे ये देखकर हर्ष हो रहा है कि यहाँ के विद्यार्थियों में भी लगभग आधी संख्या बेटियों से ज्यादा है और जिसका प्रतिशत हमने निकाला तो ये करीब 86% है। 86% आर अवर डॉटर्स। आज के देवी और सज्जनों, अनादिकाल से ही देश विदेश में लोग अपनी ज्ञान की तृष्णा मिटाने के लिए बिहार की धरती की तरफ खिंचे चले आते हैं। बिहार हमेशा से ऋषियों, मुनियों और चिंतकों की कर्म स्थली रहा है। हमारे शास्त्रों में भी माना गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धनों से श्रेष्ठ। मुझे प्रसन्नता है कि इसी परंपरा को चरितार्थ करते हुए गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में भारतवर्ष के शैक्षणिक मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार के निजी क्षेत्र में सर्वाधिक 250 चिकित्सा स्नातकों के नामांकन करने वाला संस्थान बन गया।
मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी स्किल्स और कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सभी पहले जो इनिशिएटिव्स हैं सराहनीय हैं और इसके लिए मैं कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति एवं सभी संकाय सदस्यों को बधाई देता हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑडिटोरियम की एनर्जी देखकर लग रहा है कि हमारे युवा आत्मविश्वास से भरपूर हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान हासिल कर चुका है। हम एक विकसित देश बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब तो और भी भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे ऐतिहासिक क्षण में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आज आप ये विश्वविद्यालय छोड़कर अवश्य जा रहे हों, लेकिन ध्यान रखें, आपकी शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। लर्निंग नेवर एंड्स, ये हमेशा से सत्य था, लेकिन आज के युग में ये पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए सिर्फ एक बार सीखना ही पर्याप्त नहीं है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए आपको अपने ज्ञान और कौशल को लगातार निखारना पड़ेगा, निरंतर नया कुछ सीखना पड़ेगा, आउटडेटेड तरीकों को छोड़कर अपने ज्ञान को, अपने कौशल को अपडेटेड रखना पड़ेगा। You will have to regularly and continuously learn, unlearn and relearn.